आज मैं समय नहीं हूं, क्योंकि मैं तो किसी के लिए ठहरता ही नहीं। पर आज मैं किसी शिष्य की भांति हाथ जोड़े रणभूमि कुरुक्षेत्र के बीच में खड़ा हुआ नारायण की बातें सुन रहा हूं। नारायण मेरे और कुंती पुत्र अर्जुन के बीच में है। वैसे तो उनका संबोध्य कुंती पुत्र अर्जुन ही है, किंतु वास्तव में वो बात मुझसे कर रहे हैं, क्योंकि मैं बीता हुआ कल भी हूं, आज भी हूं और आने वाला कल भी हूं। अर्जुन के प्रश्न केवल अर्जुन के नहीं थे, वो प्रश्न तो पिछले युगों के लिए भी प्रासंगिक थे, इस युग के लिए भी प्रासंगिक हैं और आने वाले युगों के लिए भी प्रासंगिक रहेंगे। जब तक मैं हूं, तब तक मानव जाति को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता रहेगा। इसलिए कोई ये न समझे कि ये प्रश्न केवल द्रोण शिष्य अर्जुन ही कर रहा है। उसके कंठ से मैं भी बोल रहा हूं, क्योंकि हर दिन हर युग के भीतर उसका एक अपना कुरुक्षेत्र होता है और होता रहेगा। इसलिए हे मानव, यदि अपने वर्तमान और भविष्य का सामना करना है तो कुरुक्षेत्र की ओर मुंह करके खड़ा हो जा और स्वयं नारायण से अपने उन प्रश्नों के उत्तर सुन जो सदैव से तुझे परेशान करते चले आ रहे हैं। कि कथा आज उस स्थान पर है जहां स्वयं शब्द भी फूंक फूंक कर पांव धरेंगे। ये कथा गीता की सीमा रेखा पर खड़ी है। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक गीता चलेगी तब तक मैं भी केवल सुन ही सकता हूं, बोल नहीं सकता। क्या देख रहे हो पार्थ? पिता तुल्यजनों, पितामहों, आचार्यों, भाइयों, मित्रों और पुत्रों को देख रहा हूं केशव। इन्हें देखना क्या है पार्थ? तुम इन्हें पहली बार तो नहीं देख रहे हो? हां, पहली बार तो नहीं देख रहा हूं। और तुम ये भी जानते थे कि ये सारे सगे संबंधी इस रणभूमि में किसी न किसी और खड़े अवश्य दिखाई देंगे। तो क्या जानने और देखने में कोई अंतर नहीं केशव? हे माधव, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए कि मेरा परिदृश्य ठीक रहे। मैं दोनों सेनाओं को बराबर की दूरी से देखना चाहता हूं केशव। मुझे ले चलिए वहां। ले चलता हूं पार्थ, ले चलता हूं। परंतु हे कुंती पुत्र, यह बात तुमने शंख बजने से पहले क्यों नहीं कही? क्योंकि शंख बजने के उपरांत अब युद्ध के विषय में कोई संदेह नहीं रह गया केशव, कोई संदेह नहीं रह गया। लो पार्थ, रणभूमि का मध्य तो आ गया।